वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय मतलब बालकांड। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहीं से तो सब शुरू होता है। महाकाव्य का जन्म, राम का अवतार, उनकी वो शुरुआती लीलाएं, सब कुछ। सही। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के बालकांड पर आधारित कुछ नोट्स और संदर्भ हैं। और हमारा मकसद यही कि इस दिव्य कहानी की शुरुआत के जो सबसे अहम हिस्से हैं ना, उन्हें जरा और गहराई से समझें और उन बारीक बातों को भी पकड़ें जो अक्सर छूट जाती हैं। बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ जरूर। ये कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक दैवी योजना, धर्म और नियति की कहानी है। और शुरुआत होती है एक सवाल से। हाँ, वो अद्भुत सवाल जब ऋषि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा। क्या पूछा था? कि भाई, इस दुनिया में आज के समय में आदर्श पुरुष कौन है? मतलब जिसमें सारे गुण हो, शक्तिशाली, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी। और दृढ़ निश्चय भी। एक आदर्श की तलाश। हाँ। और फिर नारद जी संक्षेप में राम का परिचय देते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। और यहीं से वाल्मीकि को प्रेरणा मिलती है। लेकिन काव्य का जन्म वो तो एक दुखद घटना से हुआ था। अच्छा, वो क्रौंच पक्षी वाली घटना? हाँ वही। तमसा नदी के किनारे जब शिकारी ने जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया, वाल्मीकि के मुंह से दुख में अनायास ही एक श्लोक निकला, मानी शाद। ओहो, मतलब शोक से श्लोक जन्मा। संस्कृत कविता का पहला छंद। बिल्कुल कमाल की बात है ना? सच में। और फिर ब्रह्मा जी खुद आते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वाल्मीकि को आदेश देते हैं कि राम की पूरी कथा लिखो, और उन्हें दिव्य दृष्टि भी लेते हैं ताकि वो सब कुछ देख सकें जो हुआ था। सही कहा। इसके बाद कहानी पहुंचती है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे बसी वो भव्य नगरी। राजा दशरथ का राज्य। हाँ, इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा। सब कुछ था उनके पास, वैभव, सम्मान, पर एक दुख था। संतानहीनता का। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और उसी समय स्वर्ग में देवता बहुत परेशान थे। रावण के आतंक से? हाँ, रावण, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई देव, यक्ष या राक्षस उसे नहीं मार सकता। लेकिन उसने मनुष्यों को छोटा समझा था, वही उसकी भूल थी। बिल्कुल। और इसी का तोड़ निकालने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। और विष्णु जी ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का आश्वासन दिया, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ। हाँ, ये पूरी डिवाइन प्लान का हिस्सा था। तो अयोध्या में फिर राजा दशरथ ने वो यज्ञ किया था ना, पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ऋषि ऋष्यशृंग की मदद से। और यज्ञ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, खीर का पात्र लेकर। जी, वो खीर फिर 3 रानियों में बांटी गई। आधा भाग कौशल्या जी को, चौथाई कैकेयी को, और बाकी बचा 2/8वां हिस्सा सुमित्रा जी को। हाँ, और इसी से चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को राम का जन्म हुआ, महारानी कौशल्या से। फिर भरत का कैकेयी से और लक्ष्मण व शत्रुघ्न का सुमित्रा से। राम तो विष्णु के अवतार थे। जी, पूर्ण अवतार। फिर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई। राम तो बचपन से ही शांत, तेजस्वी, सबके प्रिय थे। और लक्ष्मण, वो तो हमेशा राम के साथ ही रहते थे, जैसे परछाई। बिल्कुल, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। ऋषि विश्वामित्र का आगमन। हाँ, वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। राक्षस परेशान कर रहे थे। ताड़का, मारीच, सुबाहु। विश्वामित्र चाहते थे कि राम उनकी मदद करें। लेकिन दशरथ तो हिचकिचाए होंगे, राम तो बच्चे ही थे तब। हाँ, पर गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि राम साधारण नहीं है। तब राजा दशरथ माने और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। यहीं से राम की यात्रा शुरू हुई, अयोध्या से बाहर। और विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, मतलब विशेष अस्त्र शस्त्र। और राम ने उनका प्रयोग भी किया। पहले ताड़का का वध। हाँ, हालांकि वो एक स्त्री थी, पर गुरु की आज्ञा और धर्म रक्षा के लिए राम ने ये किया। ये उनके कर्तव्य पालन का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। फिर मारीच को बाण से उड़ा दिया, समुद्र पार फेंक दिया, सुबाहु को मार गिराया। विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। पर वो उन्हें आगे भी ले गए। हाँ, मिथिला। अच्छा, मिथिला। लेकिन रास्ते में वो अहल्या उद्धार वाला प्रसंग भी तो आता है। हाँ बिल्कुल, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जो श्राप से पत्थर बन गई थी, राम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। ये राम की करुणा और उनकी दिव्यता दिखाता है। सही कहा। फिर पहुंचे मिथिला, जहाँ राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी। वो शिवजी का धनुष, कि जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। हाँ, और बड़े बड़े राजा हार मान चुके थे, धनुष बहुत भारी था। और फिर राम आए और उन्होंने बड़ी सहजता से धनुष उठा लिया। और जैसे ही डोरी चढ़ाने की कोशिश की,
वो टूट गया। हाँ, जोरदार आवाज हुई, सब हैरान रह गए। फिर तो उत्सव का माहौल बन गया होगा। बिल्कुल। अयोध्या खबर भेजी गई, राजा दशरथ पूरे परिवार के साथ आए। और फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से। जनक जी की बेटियां और भतीजियां थीं। वाह, क्या भव्य विवाह हुआ होगा। लेकिन वापसी में भी एक रुकावट आई। हाँ, परशुराम जी, वो शिव धनुष टूटने से बहुत क्रोधित थे। उन्होंने राम को चुनौती दी। हाँ, अपने विष्णु धनुष को चढ़ाने की। राम ने उसे भी सहजता से चढ़ा दिया। तब परशुराम समझ गए कि राम स्वयं विष्णु अवतार हैं। जी, और वो शांत होकर तपस्या के लिए चले गए। और फिर सब अयोध्या लौटे, आनंद छा गया, और यहीं बालकांड समाप्त होता है। हाँ, नायक का जन्म, शिक्षा, पहला पराक्रम, विवाह, एक तरह से मंच तैयार हो गया। बिल्कुल, बालकांड ने पूरी नींव रख दी। हमने देखा कैसे एक सवाल से काव्य शुरू हुआ, दुख से कविता जन्मी, देवताओं की प्रार्थना सुनी गई। और राम ने बचपन में ही अपने गुण दिखा दिए, आज्ञा पालन, शक्ति, करुणा। शिव धनुष का टूटना सिर्फ विवाह की शर्त नहीं थी, वो एक संकेत था अन्याय के टूटने का। सही में, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, एक बात सोचने वाली है। बालकांड में राम के जो ये शुरुआती गुण दिखे, जैसे गुरु की आज्ञा मानना, अहल्या पर करुणा, शक्ति का सही इस्तेमाल, ये गुण आगे चल के जब जीवन में मुश्किल धर्म संकट आए होंगे, तब उनके निर्णय लेने में कैसे आधार बने होंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये गुण ही तो उनकी धर्मनिष्ठा की नींव थे। इस पर जरूर सोचना चाहिए।